गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग अभी मेरा लेटेस्ट 10 दिसंबर का है। जो डे था वो बहुत ही अमेजिंग डे था, जिसमें हर पल के सत्संग गुरुजी ने करवाए हैं। इतनी गुरुजी की लीला उस दिन दिखाई है गुरुजी ने, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब बर्थडे से सत्संग से एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आता है कि मैं तेनू मिलन आवांगा, मैनू पहचान लई। तो मैंने इस मैसेज को मैंने इग्नोर किया कि ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कई बार रिलेट करते हैं, नहीं करते, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे मैं उठी तो थोड़ी देर बाद बेल बजती है, तो एक संगत आंटी ने मेरे लिए जो गिफ्ट भेजा था, कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट, जो कि ये गिफ्ट था बहुत ही प्यारा। पर जब ये गिफ्ट जब ये गिफ्ट किसी ने जब दिया मुझे, तो वो उनका जो पहले तो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और वो हेलमेट उतार नहीं रहे थे, मुझे ऐसे ही वो गिफ्ट दे रहे थे। ये वाला मैं ले नहीं रही थी, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, किसने भेजा है? तो उन्होंने बताया किसने भेजा है, फिर उसके बाद उन्होंने बट हेलमेट उतारा और वो बिल्कुल गुरुजी का जो यंग फेस था, यंग एज में जो फेस था, वैसी हाइट, बिल्कुल उनका फेस भी वैसा, उनके टीथ भी वैसे, उनकी स्माइल भी वैसी। वो हंसे जा रहे थे और वो बोले जा रहे थे कि ये गिफ्ट इन्होंने भेजा है, आप ले लो ले लो। तो जैसे ही उन्होंने दिया मुझे वो गिफ्ट, मैंने रिसीव किया, तो एक अलग सा कनेक्शन मतलब लगा हाथ में, ऐसे जैसे करंट आ गया हो। और उसके बाद मेरे उसी टाइम आँखों से अपने आप ही आंसू आ रहे हैं। मैं गिफ्ट को तो ध्यान नहीं दे रही, मैं उनके चेहरे पर देख के फिर मेरे मुँह नीचे हो रहा है बार बार और मैं रोए जा रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि हस्बैंड मेरे पीछे ही खड़े होते हैं उस टाइम पे डोर पे, तो बोलते हैं मेरे को कि अरे तू मतलब बात तो कर। तो फिर उसके बाद मैंने वो गिफ्ट लिया, मैंने बोला थैंक यू। तो वो कहते हैं मैं आपकी गिफ्ट के साथ फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फ़ोटो क्लिक किया और वो चले गए। तो जैसे ही वो गए स्माइल करते हुए और हैप्पी बर्थडे भी बोला उन्होंने, फिर उसके बाद वो चले गए। जैसे ही वो चले गए तो फिर हस्बैंड मुझे बोलते हैं तूने पहचाना नहीं कि वो कौन थे? मैंने बोला मैंने पहचाना, गुरुजी थे वो, बट कुछ ब्लैंक थे, मतलब लॉस्ट हो जाते हैं ना, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, कैसे करूँ, मतलब कुछ नहीं, जैसे हमारा माइंड तो उस टाइम बिल्कुल नम हो जाता है कि कुछ नहीं कर पाते हम, बस वो खुशी इतनी थी। तो दोनों को हमें बाद में पता चला कि गुरुजी ही, उस टाइम भी पता था बट बाद में हुआ कि अरे हम ये कर लेते, हम उनके पैर छू लेते, हम उनको ये बुला लेते अंदर, तो मतलब बट बहुत सारी चीज़ें आती है। बट ये गुरुजी की लीला है कि गुरुजी ने ऐसे ही देकर जाना था, फिर उसके बाद ब्लेसिंग्स देकर। तो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा डे जो आपने स्टार्ट करवाया, एंड देन ये सत्संग कंप्लीट होता है, तो उसके बाद सेकंड सत्संग जब स्टार्ट होता है तो बहुत ही अमेजिंग सत्संग है ये भी। तो जब एक प्लेलिस्ट चल रही थी, एक ओंकार चला, एक शब्द चला, उसके बाद जो हमारा स्पीकर था वो फूक गया, क्योंकि आई डोंट नो क्यों फूका, जो भी था रीज़न। तो अब स्पीकर ख़त्म, मतलब बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब बिना स्पीकर ख़राब है तो कैसे प्लेलिस्ट चले? और संगत भी इतनी थी कि पूरा घर भरा हुआ था, तो उसमें था कि मैं इतना घबरा गई थी कि कैसे हम सत्संग करेंगे, पूरा प्लेलिस्ट कैसे चलेगी बिना स्पीकर के, इतने लोग हैं। तो उसी टाइम मैं गुरुजी के आगे गद्दी पर ही के आगे बैठी और उसी टाइम आँखों से आंसू निकले जा रहे थे। सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट ही हुआ होगा, अरदास करी गुरुजी आप ही लाज रखो अपने बच्चों की, अब इतना अच्छे से सत्संग आपने सब कुछ कराया, सब कुछ आपने ही करना है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, उसी टाइम अभी मतलब पूरा स्पीकर ख़राब है, तब भी वो पूरा जो सत्संग है आरती तक वो 2 घंटे पूरा बिना किसी कनेक्शन के वो स्पीकर चला है। जय गुरुजी। और इतने गूज़बम्स हम लोगों को कि ये गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी लाज रखी, हमारे को इतना प्यार करते हो आप, आपने इतने अच्छे से सत्संग कराया। और मतलब मैं बता नहीं सकती, वो जो फीलिंग थी वो अलग ही थी कि वाओ गुरुजी, आप कितना अमेजिंग करते हो। तो
गुरुजी हमारी लाज ज़रूर रखते हैं, कुछ भी हो, वो हमें इतना प्यार करते हैं। अगर हमारा विश्वास है, अगर हमारा इतना प्यार है गुरुजी के साथ, तो वो खुद हमारी मदद के लिए हर पल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस हमें हमें खुद से फ़ील होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सत्संग हुआ अमेजिंग। उसके बाद क्या हुआ, जब हम आरती हुई तो वो जो क्या हुआ था कि जिस दिन हमने एक दिन पहले दरबार सेटअप किया था, तो बटरफ्लाई ना जैसे ही दरबार सेटअप किया था 9 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हमारे घर में सत्संग था। तो जैसे ही सेटअप किया था तो गुरुजी के स्वरूप के आगे बिल्कुल बटरफ्लाई आगे बैठ गई थी, स्वरूप के पास ही। और वो पूरा फुल नाइट बैठी रही, मतलब 2-3 दिन तक रही है वो बटरफ्लाई। बट उसकी लीला ये थी कि मतलब वहाँ पहले स्वरूप के पास बैठी रही, फिर जैसे ही आरती स्टार्ट हुई ना, मतलब वो एक दिन तक तो पूरा दीवार पर ही बैठी है, कभी गुरुजी स्वरूप पर, गुरुजी की गद्दी पर जैसे ही आरती स्टार्ट हुई वो पूरे हॉल में उसने 2 चक्कर लगाए हैं, हर एक संगत को के ऊपर से जाकर उसको ब्लेस किया हर किसी को। और फिर दोबारा से वो जब आरती कंप्लीट हुई, वो दोबारा बटरफ्लाई ऊपर जाके बैठ गई। उसके बाद भी वो एक दिन और रही। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद पता नहीं क्यों मुंह से निकला कि शायद हम हस्बैंड और मैं आपस में शेयर कर रहे थे कि अभी तक बटरफ्लाई है, तो हस्बैंड मुझे बोलते हैं मुझे तो लग रहा है कि इसको गुरुजी ने मोक्ष ही देना है, जो भी गुरुजी ने अपना दर्शन कराए, बट अब बटरफ्लाई को तो गुरुजी ने मोक्ष ही देना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वही कि थोड़ी देर बाद देखा तो वो बटरफ्लाई नहीं थी, तो फिर हमने उसको प्लांट्स वगैरह में डाला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये हर एक की इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए, हर एक को इतना प्यार करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेम डे जो हमने भोग लगाया, हर एक ब्लेसिंग पे, पराठे प्रसाद पे, दही प्रसाद पर और रोटी प्रसाद पर, हर एक चीज़ पर ओम बना हुआ था। और जब सत्संग पे बैठी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कभी कोई यहाँ से ऐसे-ऐसे हाथ कर रहा है, कभी कोई यहाँ से ऐसे-ऐसे हाथ कर रहा है। तो गुरुजी इतनी लीला करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना स्पेशल फ़ील कराया उन्होंने बर्थडे वाले दिन। जैसे हर बार ही कराते हैं स्पेशल फ़ील, पर उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि सत्संग पे सत्संग हो रहे हैं घर में। शुक्राना गुरुजी इतना स्पेशल फ़ील कराने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, सबका मंगल हो। और भी सत्संग, बहुत सारी संगत का भी बहुत सारे सत्संग हुए थे यहाँ पर कि गुरुजी के उनको साक्षात दर्शन हुए हैं। बहुत लोगों को उनके मैसेजेस भी आए बाद में कि हम बहुत ही ब्लेस सत्संग रहा। शुक्राना गुरुजी हर एक चीज़ के लिए, सबका मंगल हो। जय गुरुजी।